जल जीवन योजना के नाम पर इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं कि इस मुद्दे पर एक ही सरकार के मंत्री और विधायक आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। आपको बता दें कि महोबा में विधायक बृजभूषण राजपूत ने जल जीवन योजना के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सैकड़ों ग्राम प्रधानों के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को रोक दिया। मौके पर स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन और विधायक जी के समर्थकों में तू मैं होने लगा। आपको बता दें कि हमने भी जल जीवन मिशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके ऊपर आप लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र की स्थिति हमको कमेंट के माध्यम से बताया था। यह बात जग जाहिर है कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में जल जीवन योजना के नाम पर जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। जनपद चंदौली के अंदर ही सैकड़ों करोड़ रुपया अभी तक जल जीवन योजना के नाम पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे खर्च हुए हैं, वह कार्य अभी तक हो नहीं पाया है। लगभग सभी गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंच पाया है और कहीं पर सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन बिछाकर छोड़ दी गई है, तो कहीं पर अभी तक पानी की टंकी रेडी नहीं हुआ है। हर गांव की यही स्थिति बनी हुई है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बने बनाए रोड को तोड़ दिया गया और वह रोड आज तक वापस नहीं बन पाया है। इस वजह से बारिश के समय में उन सभी रोडों पर पानी भर जाता है और लोगों के आवागमन में भी समस्या उत्पन्न होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत इस वजह से किया था कि जिन लोगों के घरों में स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, जिनके घरों में चापाकलों में पीने लायक पानी नहीं उपलब्ध है, उन लोगों तक इस योजना के तहत सरकारी स्वच्छ पेयजल पहुंचाया जा सके और लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन इस योजना को चालू हुए कई वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस योजना के समाप्ति के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक गांव के अंदर जो पाइपलाइन बिछाई गई है, वह पानी की पाइपलाइन भी टूटने के कगार पर है। कई स्थानों पर हर घर तक नल लग चुका है, लेकिन उन घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है क्योंकि वहां पर पानी की टंकी ही नहीं बनी है। मैं आप सभी कुछ गांव की रिपोर्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप चंदौली के वाजिदपुर गाँव का यह रिपोर्ट देखिए। आप सभी देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के सपनों के ऊपर घास उग चुका है। यहाँ पर गिट्टी रखी हुई है, माटी रखी हुई है, लेकिन स्थिति बिल्कुल ही जर्जर समझ में आ रही है। यहाँ पर एक ताला तक नहीं लगा हुआ है किसी चीज़ की सुरक्षा की जा सके। आप यहाँ पे आइए, आगे हम आप सभी को दिखाते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे देखिए उपले पाथे गए हैं, यहाँ पे उपले पाथे गए हैं, उधर छड़ वगैरह लगा है, लेकिन सारे छड़ एकदम क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यानी सारा पैसा इस योजना के तहत लगाया गया है जो भी, वो बिल्कुल ही खराब होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पानी का जमावड़ा भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद चंदौली के नेगुरा गांव का यह रिपोर्ट देखिए। 4 साल से मतलब यहाँ पर जो जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनाई जानी थी, जिसके द्वारा गांव में पानी की सप्लाई होनी थी हर घर तक, वो टंकी का अभी तक कहीं न ईंट दिखाई दे रहा है, न कुछ दिखाई दे रहा है। दिखाई के नाम पर ये खेत है, खेत में जुताई हुआ है। अब उसके बाद चंदौली के बसपुरवा गांव की महिलाओं को सुनिए। नहीं भैया, हमन के घर तक पानी तो ना पहुँचल, रोडवा न बनल बा तो पानी कहाँ से पहुँची। टोटी लग गया है? नहीं, टोटियों नहीं लगा है। ये कितने टाइम पहले का ये पाइपलाइन बिछा अपने ताई सेमल से बोल लगल है, सरकारी ना लगल है कुछ। देख सकते हैं आप सभी, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर पर स्वच्छ पानी नहीं आता है। आप सभी ने अभी कुछ गांव की रिपोर्ट देखी। अभी आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जगह जगह रोड तोड़कर पाइपलाइन बिछाई गई है और वह रोड अभी तक बन नहीं पाया। उस रोड पर अभी तक गड्ढे मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं, जिन कार्यों करने के लिए जनता के पैसे का उपयोग किया गया, वो सारा पैसा जनता का बर्बाद हो चुका है। इस चीज को लेकर के एक ही पार्टी के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कि काफी देर तक स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को विधायक बृजभूषण राजपूत रोक कर रखे और वहां पर जमकर नारेबाजी भी हुई। बृजभूषण राजपूत ने बताया यहाँ पर क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बहुत सारी कमियां हैं। इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी उन पर कार्रवाई कराऊंगा। आप मेरे साथ चलिए। फिर उसके बाद दोनों नेताओं ने एक साथ गाड़ी में बैठकर बात की। इस दौरान प्रशासन और विधायक जी के समर्थकों के बीच नोकझोंक का भी मामला सामने आया। फिर उसके बाद दोनों नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और घंटों तक बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। लेकिन देश भर में हो रहे इतने बड़े घोटाले का अंत कब होगा? इस चीज की जांच क्यों नहीं की जा रही, और यदि जांच हो भी रही है तो किसी भी तरह का परिणाम क्यों नहीं सामने आ रहा है? हम लोगों ने कितने सारे गांव कवर किए, उसका रिपोर्ट आप सभी के समक्ष रखा, लेकिन अधिकारियों को इस चीज से तनिक मात्र भी चिंता नहीं है कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। इस पर कुछ आवश्यक कदम उठाया जाए। आप सभी के क्षेत्र में जल जीवन योजना की क्या स्थिति है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को कितनी अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें ताकि इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद।